नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेकर लगातार सियासी बवाल देखने को मिल रहा था। विघ्नेश शिशिर ने कई ऐसे सबूत लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट के सामने रखे, जिसके तहत विघ्नेश शिशिर ने साफ तौर पर कहा था कि मैंने ऐसे सबूत दिए हैं जिस पर कोर्ट ने 7-8 बार उस पर पूरा डिस्कशन किया, 7-8 दिन तक सुनवाई चली। उसके बाद ये निर्धारित किया कि हाँ भाई, इस पर आगे हम सुनवाई करेंगे, फैसला लेंगे। अब इसी बीच में 28 जनवरी यानी कि कल ये फैसला आना था। अब इस पर फैसला भी आया, लेकिन फैसला काफी ज्यादा चौंकाने वाला आया। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट के जज का कहना है कि भाई, किसी की नागरिकता को लेकर, किसी की सिटीजनशिप को लेकर ये इस पर फैसला लेना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हम इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं। अब सवाल ये कि एमपी एमएलए कोर्ट में इसलिए ये परिवाद दायर किया गया था कि भाई, एफआईआर लिखवाने के लिए सिर्फ एफआईआर लिखनी थी, उसके बाद तो पुलिस अपना काम करती, जो जांच एजेंसी वो अपना काम करती। यहां पर सिर्फ फैसला लेना था क्या, कि एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि भाई, हम फैसला ही नहीं सुनाते। अब इसे लेकर मोहन जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि अब इसके आगे क्या होगा, और क्या ये जो एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से ये कहा गया है, क्या ये कहां तक सही है? देखिए, ये तो मुझे भी बड़ा हैरान कर देने वाला लगा। लंबे समय से हम सभी डिस्कशन भी कर रहे हैं इस पे और इंतजार कर रहे थे कि भैया 28 जनवरी की तारीख सुनिश्चित हो गई है और 8 दिन की इसमें पूरी सुनवाई चली। करीब 20 घंटे इसमें बहस हुई और बहस होने के बाद जब फैसला सुनाया जाना था, तब आकर अब जो जज हैं एमपी एमएलए कोर्ट के आलोक वर्मा साहब, वो कह रहे हैं कि ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर आपकी जुरिडिक्शन में नहीं आता था ये, तो फिर आपने उस पूरे परिवार को स्वीकार ही क्यों किया था? आपने तो बिल्कुल। सबसे पहले जब परिवार दायर किया विघ्नेश शिशे ने, तो उन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया था कि वो कौन कौन सी धाराओं के तहत एफआईआर चाहते हैं। उन्होंने नागरिकता एक्ट के तहत इसमें मांग की थी, उन्होंने पासपोर्ट एक्ट के तहत मांग की थी, उन्होंने आपके जो ऑफिस ऑफ सीक्रेट्स होते हैं उसके तहत मांग की थी। तो ये तो स्पष्ट था कि नागरिकता से जुड़ा हुआ मसला है, पासपोर्ट से जुड़ा हुआ मसला है। फिर भी आपने इसमें बहस की क्योंकि आपको लगता था कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरी बात, ये बात सही है कि नागरिकता पर फैसला करना शायद एमपी एमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो, लेकिन पुलिस को निर्देशित करना या संबंधित विभाग को निर्देशित करना, ये तो लोअर कोर्ट का ही काम है ना। तो क्या फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? उसके लिए अभी दूसरी उच्च स्तरीय अदालतें भी हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं। लेकिन जो फैसला आया है उसने अपने आप में हम सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि तमाम सबूत पेश किए गए, तमाम वहां पर गवाह पेश किए गए, जो यूके सरकार से दस्तावेज मिले थे उन्हें तक अदालत में जी। दिया गया। तो जब इतना सब कुछ हो गया, तो आपको शुरू में मना कर देना था कि नहीं भैया, हम नागरिकता से जुड़े हुए सबूत आपसे क्यों ही लें, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मेरी लगातार अभी बात भी हो रही है इस पूरे मामले के जो याचिका करता है विघ्नेश शिशिर, और वो खुद हैरान है। उनका कहना है कि जो फैसला आया था, उनका भी एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा फैसला जब लिखा गया उस वक्त 7 पन्नों का था, जब फैसला पढ़ा जा रहा था वो 18 पन्नों का हो गया। तो कहीं ना कहीं हम्म। तो कुछ रातों रात बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब ये बदलाव क्यों हुआ है, किसी दबाव में हुआ है, निष्पक्ष फैसला है या नहीं है, ये अदालतें ऊपर जब जाएंगे उच्च स्तर पे, वहां समझ में आएगा कि आखिर इन्होंने क्या देखा है। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट से सिर्फ इतनी मांग की गई थी कि आप एफआईआर का निर्देश दीजिए। आप किसी की नागरिकता को साबित करने के लिए यहां पर ये तो फैसला ही नहीं था ना, ये तो याचिका ही नहीं थी। हम्म। ये याचिका होती तो शायद एमपी एमएलए कोर्ट क्यों पहुंचते, परिवाद क्यों दायर करते, सीधे रिट लगाते, सीधे हाई कोर्ट जाते या सुप्रीम कोर्ट जाते। कहीं ना कहीं तो मुझे लगता फैसले है पे ये पूरा मैटर मुझे लगता है ये पूरा मैटर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक कोर्ट जब दूसरे कोर्ट को अपना जो केस है वो भेजती है या फिर रिफर करती है, तब मैटर आगे बढ़ता है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश कर ली कि पूरा मैटर यही खत्म हो जाए। जब तक कोर्ट रेफर नहीं करेगी तब तक मैटर आगे जाएगा ही नहीं जाएगा, और इसी वजह से ये पूरी बात छुपाना चाह रहे थे। और मुझे ये भी लगता है कि अब लोगों को जहां पे अपने एमपी एमएलए कोर्ट पे मतलब यहाँ पे अपील की, अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में करना चाहिए। पहले हाई कोर्ट में करना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगी। मैं आपको लेकिन बता रहा हूँ, एक जस्ट मिनट बिकॉज शिवी शिवी, एक मिनट हाँ मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, और जब आप किसी विधायक या सांसद के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाते हैं तो उसके लिए विशेष अदालतें बनी होती, इसीलिए यह पूरा मामला रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में गया था। और एमपी हम्म। एमएलए कोर्ट रायबरेली से यह मामला ट्रांसफर होकर लखनऊ में आया था, क्योंकि सुरक्षा के यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे विघ्नेश शिशिर को लेकर। तो
ये मामला दूसरी अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है, सांसदों से जुड़ा हुआ, विधायकों से जुड़ा हुआ, इसलिए इसकी सुनवाई पर एमपीएमएलए कोर्ट सिटीजनशिप में हो का रही थी। मामला तो नहीं ले जा दूसरी सकते बात, ना। सिटीजनशिप के मामले की आप जो बात कर रही हैं, इस मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी विघ्नेश शिशिर के द्वारा ही 2023-24 में। और इस मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा अपनी नाराजगी जाहिर की थी केंद्र सरकार से कि आप इस मामले में अब तक क्या कर रहे हैं, आप क्यों यूके की सरकार से सबूत नहीं जुटा रहे हैं। लेकिन इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। इसके बाद विघ्नेश से सीधे एमपीएमएलए कोर्ट रायबरेली पहुंचे। लेकिन अब वहां पर भी इसी तरह की चीजें आ रही हैं, तो अब जाहिर सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे कि मोहन जी, छोटे जैसे कि छोटे आपने मामलों भी में। जिक्र किया कि कोर्ट ने खुद कहा और सरकार, केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि आप यूके सरकार से सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे। जब विघ्नेश शिशिर ये सबूत इकट्ठा कर सकते हैं तो केंद्र सरकार क्यों सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही? क्योंकि बड़े लेवल पर अगर केंद्र सरकार, भारत की सरकार अगर ब्रिटिश सरकार से बोलेगी तो ऑब्वियसली कोई बड़ी बातें निकलकर सामने आएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम बात करें विघ्नेश शिशिर की, तो उन्होंने कई सबूत पहले ही पेश किए थे। और मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई कि सबसे पहली बात की एफआईआर की बात हो रही थी। अगर सिटीजनशिप को लेकर पहले से अगर एमपीएमएलए कोर्ट ये कह देता कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, हम यहाँ पर सिर्फ एफआईआर हो या नहीं हो इस पर फैसला सुनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर तो जज ने एफआईआर हो या नहीं हो उस पर भी फैसला नहीं सुनाया, सीधे बोल दिया कि भाई ये फैसला नहीं होगा। तो सवाल ये कि अगर अब यहाँ पर लखनऊ एमपीएमएलए कोर्ट ने मना कर दिया है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो फिर ये अब कहाँ जाएगा पूरा केस? देखिए, अभी रिवीजन लगा सकते हैं, याचिकाकर्ता के पास हम्म। एक मौका रहता है कि वो इस पूरे फैसले पर जो पुनर्विचार होता है, रिवीजन होता है, उसके तहत फिर से हम्म। सुनवाई हो सकती है कि भाई दूसरे इस पे जज सुनेंगे या क्या यहाँ पर मिस आउट हुआ है, दोबारा इस पे बहस होगी। एक तो ये मौका है। दूसरा ये है कि अगर एमपीएमएलए कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है तो इसे अब उच्च न्यायालय में ही लेकर जा सकते हैं, सीधे सिटीजनशिप के मामले को लेकर कि हाईकोर्ट डायरेक्ट जांच के आदेश दे या एफआईआर के आदेश दे। दूसरा ये हो सकता है। और तीसरा आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। खैर, इसमें तो कोई दो राय हम्म। नहीं है। लेकिन देखिए, इस तरह के जो मामले होते हैं, सांसदों के पास विशेषाधिकार होते हैं और उनसे हम्म। जुड़े हुए किसी भी तरह के एफआईआर के निर्देश के लिए इस तरह के मामलों में आपको एमपीएमएलए कोर्ट जाना ही होता है। आप उदाहरण के तौर हम्म। पर देख लीजिए, जितने भी मामले निकल के आते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव के हों या दूसरे हों, शुरुआत इसकी एमपीएमएलए कोर्ट से ही होती है। तो यहाँ पर हम्म। खाली एफआईआर की बात है। और देखिए, मैं तो जज का जो फैसला है उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो तो बहस का हम्म। मुद्दा होता है, वो तो जुडिशरी का मुद्दा होता है। लेकिन देखिए, आपको हम्म। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अगर सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाता है तो इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है एसडीएम की, एसडीएम के बाद तहसीलदार की, तहसीलदार के बाद पटवारी की। लेकिन तहसीलदार के पास एफआईआर दर्ज करने का वो नहीं होता अधिकार। एफआईआर हम्म। दर्ज करने का अधिकार तो सिर्फ जो आपके क्षेत्र का थाना होता है, जो पुलिस होती है, सिर्फ उसके पास होता है। तो यहां पर तहसीलदार क्या करता है? तहसीलदार खुद जाता है थाने में और वो एफआईआर दर्ज कराता है कि भैया इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने हमारी शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया। और तहसीलदार की तहरीर पर, शिकायत पर फिर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है। तो जो बात जज साहब कह रहे हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि हम नागरिकता का फैसला दें या ना दें, तो आप उस विभाग को रेफर कीजिए ना, आप उस विभाग को निर्देशित कीजिए। ऐसा तो नहीं कि विघ्नेश शिशिर ने आपको सबूत नहीं पेश किए। और अगर बात मेरिट की हो रही है तो हम्म। आप मेरिट पे आपने क्या अभी उस पर टिप्पणी की है, वो तो ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा। अभी ऑर्डर शीट सामने नहीं आ पाई है। जज साहब ने ये नहीं कहा कि जो आपने सबूत पेश किए हैं वो पर्याप्त हैं या वो पर्याप्त नहीं है। इस तरह की भी बातें सामने नहीं आ पाई है, तो जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। लेकिन वो हम्म। संबंधित विभाग को कह सकते थे कि अगर सबूत पर्याप्त हैं, राहुल गांधी कहीं ना कहीं संदेहास्पद तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक सांसद हैं और उन्होंने हर बार जब भी सांसदीय पद के लिए चुनाव लड़ा है, एक शपथ पत्र देते हैं जिसमें वो अपने आप को भारतीय नागरिक बताते हैं। उसके हम्म। तहत अगर हम आरोप लगा रहे हैं कि देखो ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये इसके खिलाफ सबूत हैं, ब्रिटेन में ये नागरिक हैं, तो सीधे तौर पर जज साहब को इसके लिए निर्देश देना चाहिए। आप तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। पीछे हट गए। तो कहीं ना कहीं ये आप बड़ा सवाल लोग भी पूछ रहे हैं कि हर बार राहुल अदालत जाकर कैसे बच जाते हैं। सूरत में इनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अनुपमा जी, आपसे तो डिस्कशन हुआ था अपना इस पे। हाईकोर्ट गए हम्म। गुजरात, गुजरात हम्म। हाईकोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बीआर गवई साहब ने, मैं आपको ये बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी, बीआर गवई के जो पिताजी थे, आरएस गवई साहब, ये बीआर गवई हमारे पूर्व सीबीआई थे इससे पहले, जस्टिस सूर्यकांत से पहले। उनके पिताजी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, धड़ल्ले से पार्टी कांग्रेस के समर्थक थे। बीआर गवई के जो भाई हैं वो अभी भी कांग्रेस के साथ एक्टिव हैं।
जब राहुल गांधी का ये सूरत वाला मानहानि का मामला बीआर गवई की बेंच के सामने पहुंचा, तो गवई साहब ने स्पष्ट रूप से सामने से कहा कि देखो भाई, मेरे पिता और मेरे भाई दोनों का कांग्रेस के साथ नाता रहा है, तो अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस मामले को सुनूं, तो आप दूसरी बेंच को यह मामला दे सकते हैं। लेकिन तब ना तो पक्ष ने, सत्ता पक्ष ने, ना विपक्ष ने, मतलब मामले के ना पक्ष ने ना विपक्षी ने, दोनों ने ये नहीं कहा कि नहीं आपसे नहीं सुनना चाहते, दोनों ने कहा हम आपसे सुनना चाहेंगे। क्या हुआ? जस्टिस बीआर गवई ने तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं जो आपने बात की ना कि सरकार की तरफ से ढीला ढवाली कहीं ना कहीं नजर तो आ रही है, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा। फिर मुझे लगता है कि इन बातों का ना कोई राजनीतिक मतलब नहीं रहता। क्या लेकिन मुझे एंगल एक लग रहा है? जियोपॉलिटिकल एंगल भी लग रहा है इसमें सर, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर, क्योंकि हमने ऑलरेडी एफटीए साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, और मैं आपको बता दूं यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ कुछ भी अगर साइन कर रहा है, कोई भी डील वो किसी भी कंट्री के साथ करता है, तो वो ऑन पेपर काफी चीजें लेता है। आपके कंट्री का पॉलिटिकल इकोसिस्टम कैसा है, आपकी इंडस्ट्रीज कैसे हैं, करप्शन रेट कितने हैं, सिक्योरिटी कितनी है, ये सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर इस टाइम पे सरकार ने इसके खिलाफ कोई भी अर्जी डाली यूरोप के अंदर या फिर यूके में, ऐसा कुछ भी उनकी सिटीजनशिप रिलेटेड मांगा, तो इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है उस पे इस टाइम पे इफेक्ट आएगा। और अभी क्योंकि डील बहुत ही नाजुक उसमें हुई है, मतलब अभी तुरंत हुई है, मतलब ऑफिशियली तो 26 जनवरी को ही साइन वगैरह किया गया है, तो उस हिसाब से ये बहुत डेंजरस चीज होगी हमें इंडिया के लिए, अगर हम और ऐसे मुझे नहीं ऐसा श्री, लगता है कि यहाँ पे देखिए, दो देशों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक नेता की बात हो हाँ, रही है। बिल्कुल मैं लेकिन यही कह रहा राहुल हूँ, गांधी ये भारत को राहुल यूरोप अपनी गांधी सीमा एक पर नेता ऑपोजिशन है, प्रतिपक्ष है और दो तरीके से कानूनों की और वो धज्जियां उड़ाई लीडर जा ऑफ रही है भारत ऑपोजिशन भी सरकार तो के। है। पहला तो कि हमारा हाँ, कानून ये कहता है कि एक साथ में आप दो नागरिकता नहीं ले सकते, एक ही नागरिकता, मतलब एक ही देश की नागरिकता आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा कि नेता प्रतिपक्ष है, सांसद है और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के दिग्गज नेता है, और उन पर अगर यही तो सिटीजनशिप को दिक्कत है। लेकर या कानून की धज्जियां उड़ाने को हाँ, लेकर आरोप लग रहा है, तो इस बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये काफी सीरियस है। लेकिन सबसे पहली चीज, सरकार इस केस को इतना लाइटली क्यों ले रही है? क्योंकि अगर राहुल गांधी की बात करें, अगर थोड़ा सा भी अगर मोदी सरकार कुछ संशोधन कर देती किसी बिल में या कोई नया बिल लेकर आती है, राहुल गांधी एकदम बिना सोचे समझे टूट पड़ते हैं। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी बार देखें तो सरकार इस केस को कहीं ना कहीं लाइटली ले रही है। दूसरा चीज ये कि जो लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने ये केस को हवा में लटका के क्यों रखा है? मतलब कहीं रेफर कर दे तो भाई विघ्नेश शिशिर भी आगे सोचे कि क्या करेंगे, नहीं, उन्होंने तो लेकिन खारिज अभी कर तक दिया ना, उन्होंने तो कुछ खारिज भी कर क्लियर नहीं दिया। बता रहे हैं जी। अच्छा, हाँ, एक चीज जो आप सरकार वाली बात कह रही हैं, हर मामले में मैं ये देख रहा हूं कि सरकार सिर्फ सियासत कर रही है, जनता के बीच में मुद्दे को डाल दिया जाता है, गुब्बारे की तरह वो जनता के बीच में मुद्दा झूलता रहता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के नेता है असम में, जो सांसद है गौरव गोगोई, वो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट है। खुलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी बीवी एलिजाबेथ जो ब्रिटिश सिटीजनशिप उनके पास है, हिमंता बिस्वा ने कहा कि ये भी भाई आईएसआई की एजेंट है, पाकिस्तान में 10 दिन बिता कर रहे हैं। और हिमंता ने कहा था कि 10 तारीख को, यानी कि 10 सितंबर को मैं दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सारे सबूत मैं दे दूंगा। सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया और जनवरी भी निकल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं हुई, सबूत कहीं दिए गए नहीं दिए गए। सवाल खड़ा होता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा साहब, आपका राज्य है, आपके राज्य में एक सांसद आईएसआई का एजेंट है, आपके पास सबूत है, तो आप कर क्या रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं। विपक्ष को छोड़ दीजिए, मैं नहीं जानता विपक्ष को, आप ताकत में हैं, आप सत्ता में हैं, तो आप उसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं करें? क्योंकि चुनाव आएगा, चुनाव आएगा, हम फिर इस मुद्दे को भुनाएंगे कि देखो भैया गौरव गोगोई आईएसआई का एजेंट है, गौरव गोगोई की पत्नी आईएसआई की एजेंट है, इनको वोट मत दो। भाई आप अपने वोट के चक्कर में देश के साथ क्यों खोट कर रहे हैं? यही काम राहुल गांधी के मामले में अब मुझे लग रहा है। मैं देखिए अदालत को क्या ही कहूं, अदालत का फैसला है, हमारे पास और भी ऊपर प्लेटफॉर्म से उच्च स्तरीय अदालतें हैं, सर्वोच्च अदालत है, राहुल के मामले में जाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार ये बात कहती है, क्योंकि मुझे याद है अमित शाह साहब ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था कि सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट मामले को लेकर दिल्ली में सुनवाई चल रही है, राहुल गांधी के मामले को उठाया था। तो जब आपको इतना पता है, सारे सबूत आप विघ्नेश शिशे से आप लीजिए ना, सीधे तौर पर राष्ट्रपति को भेजिए, नहीं ले रही है अदालत कोई आदेश, एक कानून पास कीजिए कि भाई ये देखिए इनके पास ब्रिटिश नागरिक होने के तमाम सबूत हैं, हम ऐसे व्यक्ति को देश की संसद में नहीं रहना चाहते, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन राजनीति हावी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ